आज 27 जुलाई सन 2022। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एग्रो कमोडिटीज़ पर होने वाली हलचल, शेयर बाज़ार में क्या संभावना है और नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या हो सकता है। अब एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावनाएं बन रही हैं। गौरतलब है कि गेहूं के अंदर अमेरिकन यूएसडी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भारतीय गेहूं पर एक रिपोर्ट के जरिए कहा है कि भारत में इस साल 9 करोड़ 90 लाख टन गेहूं के उत्पादन की उम्मीद है। साथ साथ ये भी कहा है कि भारत सरकार के जो आंकड़े थे, यानी भारत सरकार ने इनिशियली जो गेहूं के उत्पादन के आंकड़े थे वो 11 करोड़ से अधिक उत्पादन की बात कही थी, लेकिन उसके बाद में तेज़ गर्मी और लू के वजह से प्रोडक्शन कम बताया गया और उसके बाद कर लगभग 10.5 करोड़ टन गेहूं के उत्पादन की बात कही थी। लेकिन अमेरिकन रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत के अंदर गेहूं का उत्पादन 9 करोड़ 90 लाख टन ही है और ये भी एक गौरतलब है कि 9 करोड़ 90 लाख टन के आसपास गेहूं का कंजम्पशन यानी इसकी खपत भी भारत में मानी जाती है। लेकिन ये भी एक विशेष नोट करने वाली बात है कि भारत से लगभग 60 लाख टन गेहूं का निर्यात हो चुका है। इस बार गेहूं के निर्यात में बड़ी तेज़ी की वजह रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई की प्रमुख वजह है, जबकि रूस और यूक्रेन से काफ़ी बड़ी मात्रा में अनाज का निर्यात पूरे विश्व में होता है। अब महत्वपूर्ण ये बात रहेगी क्योंकि 60 लाख टन से अधिक गेहूं का निर्यात हो चुका है और सरकार ने गेहूं के निर्यात पर सशर्त रोक भी लगा रखी है। अब उसको देखते हुए भारत के जो खाद्यान्न भंडार है उसके अंदर भी लगभग 55% की गिरावट दर्ज हुई है साल दर साल के मुकाबले, क्योंकि सरकार ने लगभग 4.5 करोड़ टन गेहूं की सरकारी खरीद का जो लक्ष्य रखा था वो पिछड़ गया है और उसमें लगभग 55% की गिरावट है। इन सब को देखते हुए गेहूं के दामों में तेज़ी दर्ज हुई है। अब महत्वपूर्ण ये है कि आने वाले समय के अंदर गेहूं कैसा रहेगा। कुछ सुरसराहट बाज़ारों में ये भी आ रही है कि सरकार गेहूं के तेज़ी पर रोक लगाने के लिए लिमिट लगाने तक का सोच सकती है। देखना ये है कि ये क्या आगे संभव होगा, लेकिन ये तो निश्चित है कि गेहूं के दाम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। दोस्तों, ये था गेहूं पर आज का अपडेट। अब हम चर्चा करेंगे आज क्या होने की संभावना है। कॉटन सीड ऑयल केक यानी कपास या खली में गिरावट की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, इसमें गिरावट हो सकती है। साथ साथ यदि हम देखें गवार सीड में भी आज बड़ा उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। ये था आज के एग्रो वॉच। अब हम चर्चा करेंगे कि शेयर बाज़ार में क्या संभावना है। भारतीय शेयर बाज़ार के अंदर शुरुआती दौर के अंदर तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं और लेकिन ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के अंदर कल ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हुई थी, जिसका आकलन विश्लेषण हमने आपको हमारे पिछले शो में दिया था। आज कुछ रिकवरी के चांसेस बनते हैं, लेकिन ऊपरी स्तर पर ये तेज़ी बनी रहेगी, इसके अंदर एक संशय पैदा हो रहा है, क्योंकि टेक्निकल लेवल्स के ऊपर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी संभवतः देखने की उम्मीद है। अतः यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको अतिरिक्त सावधानी जरूर रखनी चाहिए ऊपरी स्तर के ऊपर। साथ साथ कुछ चंद एक स्टॉक हैं जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। आज पिडिलाइट इंडस्ट्री के ऊपर नज़र रखिए, इसमें तेज़ी की संभावना है, लेकिन साथ साथ आप टाटा स्टील और कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स पे आप भी नज़र रख सकते हैं। ऊपरी स्तर पर गिरावट की संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये सभी विश्लेषण आपको इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर किया जा रहा है। आप कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले अपने जानकार सलाहकार या अपने विजडम का इस्तेमाल कर सकते हैं। Risk management is mandatory tool for short term trading. You need to be careful while trading for the short term. दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप इसमें अपनी राय अवश्य दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को पुश करना भी बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।